J-35 को लेके एक बड़ी खबर सामने आई है। बाकायदा ऑफिशियली चाइना की तरफ से J-35 को अपने बहरी बेड़े का हिस्सा बना लिया गया है। दरियाए ब्रह्मपुत्र उसके ऊपर एक दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज कर दिया है चाइना की तरफ से। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान भी एक रेल सर्विस का मुआहिदा हुआ है जिस पर काम का आगाज हो रहा है। वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसको बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा था इजरायली हमलों के बाद, अब उसे दोबारा से बहाल कर दिया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के अंदर उनका टाकरा था, लंदन के ये मैच शेड्यूल था, लेकिन एन वक्त के ऊपर पहले इरफान पठान की तरफ से, फिर उसके बाद यूसुफ पठान की तरफ से, हरभजन सिंह की तरफ से, सुरेश रैना की तरफ से और इसी तरह से दीगर प्लेयर्स की तरफ से एतराजात उठा दिए गए कि जी शाहिद आफरीदी अगर खेलेंगे तो फिर हम नहीं खेलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, J-35 को लेके एक बड़ी खबर सामने आई है। बाकायदा ऑफिशियली चाइना की तरफ से J-35 को अपने बहरी बेड़े का हिस्सा बना लिया गया है। और कितना बड़ा ये खतरा हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि उनकी नींदें पहले ही हराम है। जो इकदाम चाइना की तरफ से किए गए, जिस तरह से उनके वेपन्स का कामयाबी से इस्तेमाल पाकिस्तान ने भी किया है, तो अब एक और बड़ा खतरा उनके लिए बनने जा रहा है J-35 का, उनके बहरी बेड़े में शामिल होना। फिर आपको बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र है, दरियाए ब्रह्मपुत्र उसके ऊपर एक दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज कर दिया है चाइना की तरफ से। क्या खबर सामने आ रही है, कितना जल्दी इस डैम को मुकम्मल किया जाएगा, क्या उसकी खुसूसियात हैं, कितनी बिजली वो बना सकेगा और कितना उससे मुतासर हो सकता है भारत, ये आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आपको पता है कि पिछले हफ्ते एक मंसूबा रेल को लेके पाए तकमील तक पहुंचने के मराहिल में है और उसके ऊपर काम का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान से मॉस्को के लिए यानी रशिया के लिए भी रेल मंसूबे का आगाज 2025 में होने जा रहा है। लेकिन हम जिस खबर की तफसीलात आपको बताएंगे, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान भी एक रेल सर्विस का मुआहिदा हुआ है जिस पर काम का आगाज हो रहा है। ये आपको तफसीलात बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि ईरान की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आई है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसको बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा था इजरायली हमलों के बाद, अब उसे दोबारा से बहाल कर दिया गया है और एक बार फिर से उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और अपने दिफा को उन्होंने फिर से पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का दावा भी कर दिया है। तो उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि किस तरह से खेल को मुतासर किया जा रहा है। जो तासुब है, जो नफरत है खेल के अंदर, उसका इजहार भारत की तरफ से एक अरसा दराज से किया जा रहा है। हमारी तरफ से हमेशा खुले दिल का मुजाहरा किया जाता है, उनके खिलाड़ियों को वेलकम किया जाता है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उनके खिलाड़ी नहीं आए और उनके वजीर खारजा को ऐसी समिट के मौके पे हमने वेलकम किया, उन्होंने तारीफ भी की हमारे इकदाम की। लेकिन जो पाकिस्तानी टीम थी और पाकिस्तानी टीम के साथ साथ भारतीय कुछ सीनियर प्लेयर्स थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के अंदर उनका टाकरा था, लंदन के अंदर ये मैच शेड्यूल था, लेकिन एन वक्त के ऊपर पहले इरफान पठान की तरफ से, फिर उसके बाद यूसुफ पठान की तरफ से, हरभजन सिंह की तरफ से, सुरेश रैना की तरफ से और इसी तरह से दीगर प्लेयर्स की तरफ से एतराजात उठा दिए गए कि जी शाहिद आफरीदी अगर खेलेंगे तो फिर हम नहीं खेलेंगे। ये मुद्दा क्या है, क्या खबर निकलकर सामने आई और बिलाखिर किस तरह से मायूसी का सामना करना पड़ा क्रिकेट फैंस को, ये तफसीलात भी आपके साथ कुछ ही देर में हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आगाज कर लेते हैं उस बड़ी खबर से जो कि रिपोर्ट की जा रही है और खबर यह कि बहरुल काहिल में गेम चेंजर इसे कहा जा रहा है। J-35 चीन की बहरिया के करियर एयर विंग में शामिल हो गया है। एक तारीखी पेशरफ्त इसको कहा जा रहा है जो बहरुल काहिल के खित्ते में फिजाई ताकत के तवाज़ुन को बदल सकती है। और चीन ने अपने पहले सीरियल प्रोडक्शन वाले J-35 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान की ऑपरेशनल सर्विस में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल भी कर लिया है। और साथ में यह पहला मौका है कि जब बीजिंग की बहरिया को हकीकी 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों की दस्तियाबी यकीनी बनाई जा रही है, जो कि न सिर्फ जमीन से बल्कि मुस्तकबिल के तैयारों और तैयारा बरदार बहरी जहाजों से भी जदीद स्टेल्थ मिशन अंजाम देने की सलाहियत को नुमाया तौर पर बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो खबर आ रही है, इस बाज़ाब्ता शमूलियत की तस्दीक एक एयर टू एयर फोटो के जरिए हुई है जो चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाइबो पर गर्दिश कर रही है और इस तस्वीर में 2 J-35 तैयारे करीब करीब प्रवास करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर देख भी सकते हैं, जिन पर प्लान के निशानात और कंस्ट्रक्शन नंबर 0011 और 0012 दर्ज हैं। और कुछ माहिरीन का यह ख्याल है कि ये पेंट किए गए हैं, प्रोटोटाइप हो सकते हैं जो मालूमाती जंग का हिस्सा हो। ताहम तैयारों पर वाज़े बहरी निशानात और खास तौर पर टेल पर शार्क थीम आर्ट वर्क भी हुआ है और ये आर्ट वर्क शामिल जो निशानदेही कर रहा है, ये इस चीज की कर रहा है कि ये बहरी बेड़े का हिस्सा होंगे, जो पहले J-15 तैयारों पर भी नजर आता था और इस बात को तकवीत देता है कि J-35
J35 अब वाकई बहरिया की फिजाई यूनिट्स में शामिल हो चुका है। तो दोनों चीनी फिजाई कंपनियां जो हैं पलाफ और प्लान के J35 में सिर्फ 2 हफ्तों के फर्क से शमूलियत चीनी एरोस्पेस इंडस्ट्री की रफ्तार और इस तैयारी की स्ट्रेटेजिक अहमियत को जाहिर करती है, जिसकी वजह से भारत की परेशानी में मजीद इजाफा होने जा रहा है। क्योंकि अभी तक वो एक कंफ्यूजन का शिकार हैं कि वो F-35 की तरफ जाएं, वो रशियन प्लेन्स की तरफ जाएं, क्योंकि एक तरफ महंगे तैयारे हैं और उनके नौसिखिए पायलट्स हैं, और दूसरी तरफ जो अगर वो रशिया की तरफ जाते हैं तो पहले ही उन्हें अमेरिका की नाराजगी का सामना है। अगर वो ये डील भी कर लेते हैं तो शायद उन्हें मजीद मसाइल का सामना हो सकता है। तो ऐसे में बाकायदा J35 का उनके बहरी बेड़े का हिस्सा बनना चाइना के, ये एक बहुत परेशानी की बायस है, और ये खबर अब बाकायदा इंडियन मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट की जा रही है। अच्छा जी, अगला जो मामला है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, और वो जो खबर सामने आई है वो आई है ब्रह्मपुत्रा डैम के हवाले से, और उसके ऊपर अब तेजी से काम का आगाज कर दिया गया है। चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा मेगा डैम की तामीर शुरू कर दी है। भारत में इसकी वजह से एक बेचैनी और खलबली पाई जाती है। नाज़रीन, ये जो डैम है ये लगभग 300 अरब किलोवाट सालाना बिजली पैदा करेगा, जबकि दरियाए यार्लिंग सांगपुर पर कायम ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक तंसीब होगी, और डाउन स्ट्रीम में तिब्बत से पानी दरियाए ब्रह्मपुत्रा में तब्दील होकर भारत और फिर बांग्लादेश जाता है। जबकि भारत को खदशा है कि चीन तिब्बत में डैम बनाकर इसके खिलाफ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। ये वही हथियार जिसका खतरा आपको सताया जा रहा है, जिसने आपकी नींदें हराम की हुई हैं। आप भी पाकिस्तान को उसी खतरे से दोचार किए हुए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हुए। जिस तरह से आप मुतासिर हो सकते हैं उसी तरह से पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है आपकी छेड़खानी से। बहरहाल ये चाइना ने इस डैम के ऊपर बाकायदा आगाज कर दिया है, और ये इस कदर ह्यूज प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है कि ना सिर्फ इससे खित्ते के अंदर पानी का जो तरसील है वो मुतासिर होगी, बल्कि इससे दुनिया की जमीन की जो रोटेशन है वो भी असरअंदाज हो सकती है। तो इसके ऊपर माहिरीन की अपनी अपनी आरा सामने आ रही हैं। बहरहाल उन सारी जो जजमेंट्स हैं, जो वैल्यूएशंस हैं, वो अपनी जगह। चाइना ने इस डैम के ऊपर बाकायदा आगाज कर दिया है, और अब वो ये कह रहे हैं कि इस डैम को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। अब आते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर यह है कि ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो सेहूनी कुव्वतों ने इजराइल की तरफ से उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डैमेज किया था, उन्होंने उसको रिपेयर कर दिया, दोबारा से बहाल कर दिया है। खबर यह कि तेहरान अदना ईरानी फौज के ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ ने दावा किया है कि मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने के साथ ही उसकी जगह नए सिस्टम से मुल्क की फिजाई हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाने में हम कामयाब हो गए हैं। रियर एडमिरल महमूद मूसवी ने 12 रोजा दिफा में ईरानी फौज की कामयाबी का जिक्र करते हुए इस मुसल्लत करदा जंग में सेहूनी दुश्मन की पहली कार्रवाई मुल्क के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई का उन्होंने बताया, और कहा कि ईरान की एयर डिफेंस फोर्स ने दिन रात दुश्मन का मुकाबला भी किया। जबकि डिप्टी चीफ ने मुल्क की फिजाई हदूद को महफूज बनाने में एयर डिफेंस सिस्टम की भरपूर सलाहियत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि सेहूनी दुश्मन ने ईरान की दिफाई सलाहियतों को तबाह करने की कोशिश की, और इस जंग में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारे साथियों की कोशिशों से मुतासरा सिस्टम को दोबारा से तब्दील कर दिया गया है। मूसवी ने यह भी कहा कि हम मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने के साथ ही उसकी जगह नए सिस्टम से मुल्क की फिजाई हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाने में कामयाब हो गए हैं। मुमकिन तौर पर नाज़रीन कहा यह जा रहा है कि चाइना और रशिया की मदद से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ उसने दोबारा से बहाल कर दिया बल्कि पहले से ज्यादा मौसर भी कर दिया है। तो इस बार अगर वो ये उनका दावा है ईरान का कि अगर कोई जारियत की जाती है या उनके ऊपर दोबारा से धावा बोला जाता है तो अपने दिफा को पहले से मजीद मौसर कर चुके हैं। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रेल सर्विस का बाकायदा आगाज किया जा रहा है, और उसके लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती ताउन में नई पेशरफ सामने आई है। खबर यह आ रही है कि इस्लामाबाद में इस्तंबुल रेल मंसूबे को तेजी से मुकम्मल करने के लिए इकदाम शुरू हो गए हैं। सालाना $5 अरब का 2 तरफा तिजारती हदफ मुकर्रर किया गया है, और पाकिस्तान को 261 जबकि तुर्की को 130 अशिया पर रियायत हासिल है। तो इस रेल सर्विस का जो रूट है वो इस्लामाबाद और इस्तंबुल के दरमियान इसको यकीनी बनाया जाएगा, और इसको जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो रवाबित है ना सिर्फ उनको मजबूत किया जाए बल्कि ट्रेड को, जिसकी जो मालियत है लगभग सालाना $5 अरब बताई जा रही है, इस पर जल्द से जल्द काम का आगाज हो और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो एक बहुत ही मस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी रेल मंसूबा हो चुका है, उस पर भी तेजी से काम जारी है। MOUs पर मुआहिदों पर दस्तखत हो चुके हैं। इसी
तरह से जो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान रेल का मंसूबा है वो भी 2025 में शुरू होने जा रहा है। तो यकीनी तौर पे और मुल्क के अंदर भी ये इसको इत्तेफाक कहिए या यूं कह लीजिए कि एक अच्छी काविश है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, महकमे रेलवे की तरफ से, कि ऐसा पहली बार हुआ है कि रेलवे ने एक बड़ा मुनाफा कमाया हो, जिसकी मालियत जो है लगभग 8 अरब बताई जाती है। रेलवे ने काफी अरसे के बाद ये मुनाफा अपने नाम किया है और अब इस मंसूबे के जरिए यकीनी तौर पे जिसकी मालियत 5 अरब डॉलर सालाना बताई जा रही है, यकीनी तौर पे इससे ना सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान जो रवाबित हैं वो भी पहले से ज्यादा मजबूत हो सकेंगे। अब आते हैं नाज़रीन आखिरी खबर की तरफ, और वो खबर है खेल के अंदर तासुब की, जहर उडेलने की, और जो नफरत अंगेज रवैया है भारत का वो हर दफा नजर आता है। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि असर को जायल किया जाए, खेल के अंदर सियासत को ना शामिल किया जाए, लेकिन गोदी मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबसे पहले जो आगाज किया इस मैच के अंदर एतराज उठाया वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड के अंदर, जो कि दोनों ममालिक के लेजेंड्स इसके अंदर खेल रहे थे। शाकीन क्रिकेट को एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलता, लेकिन उस मैच को मुतासिर किया है बहाना बना के पहलगाम वाक़े का। गोदी मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा था, अंधभक्तों का प्रेशर बहुत ज्यादा था, खासतौर पे मुसलमानों के ऊपर तो उनके लिए ज्यादा ही नफरत भी ज्यादा होती है, तनकीद भी ज्यादा होती है, और उन्हें अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने करने पड़ते हैं, उज़र पेश किए जाते हैं। अच्छा, इरफान पठान की तरफ से, यूसुफ पठान की तरफ से सबसे पहले एतराज किया गया कि जी शाहिद आफरीदी अगर खेलेंगे, वो ग्राउंड में होंगे तो हम मैच नहीं खेलेंगे। शाहिद आफरीदी का बड़ापन देखिए कि उन्होंने यहां तक ऑफर कर दी कि भाई अगर मेरी वजह से शायकीन क्रिकेट के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, उन्हें खेलने का एक अच्छा मैच नहीं मिल रहा, तो मैं ये मैच नहीं खेलता। लेकिन अब उसके बाद फिर सुरेश रायना हो गए, जो हरभजन सिंह हो गए, या फिर दीगर उनके जो प्लेयर्स हैं जो कि इस मैच का हिस्सा थे, उनकी तरफ से बहरहाल तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस मैच को खेलने से इनकार कर दिया गया। दो तफसीलात सामने आई वो भी सुन लीजिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खेलने और भारतीय खिलाड़ियों की हरदर्मी पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। जराये के मुताबिक शाहिद आफरीदी ने कहा कि क्रिकेट को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए, भारतीय टीम को नहीं खेलना था तो पहले ही बता देती। ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आपके इल्म में था कि ये मैच होना है, उसके अंदर ये सारे प्लेयर्स भी होंगे, तो आप पहले बता देते। एंड टाइम पे आके जवाब दे देना या बहाने करना, ये इंतहाई शर्मनाक हरकत है। साबिक कप्तान का शाहिद आफरीदी का कहना था कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी से बेहतर कोई चीज नहीं होती, जब तक साथ ना बैठें, बात नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। शाहिद आफरीदी का मजीद कहना था कि किसी को अगर मुझसे मसला है तो मैं स्टेडियम में नहीं आता, लेकिन मैच होना चाहिए था। ये होता है सही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या बड़ेपन का मुजाहरा। लेकिन उनके जो लेजेंड्स हैं, उनके जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, वो भी छोटी हरकतों से बाज नहीं आते, लेकिन उसके अंदर भी बड़ा किरदार गोदी मीडिया का है, अंधभक्तों के प्रेशर का है। जो तफसीलात सामने आई हैं, मुंतज़मीन के मुताबिक शिखर धवन समेत भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जोग्राफियाई सियासी कशीदगी को जवाब बनाते हुए मैच खेलने से इनकार कर दिया। WCL की वेबसाइट के मुताबिक ये लीग बैनुल-अक़वामी सतह पर रिटायर्ड और नॉन कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों के लिए मुतारिफ कराई गई थी ताकि वो दोबारा मुसाबकती क्रिकेट खेल सकें। ये टूर्नामेंट 18 जुलाई से इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में जारी है, जबकि अब इस मैच को मंसूख कर दिया गया है भारतीय खिलाड़ियों की हरदर्मी के बायस। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा समझ बूझ से काम लीजिए, खेल को खेल रहने दीजिए, उसको जंग ना बनाइए। और अगर आप इतने ही ज्यादा अंधभक्त हैं, आप भी उसी ग्रोह का हिस्सा हैं, RSS के नजरियात के हामी हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आपको टाइमली बता देना चाहिए ताकि क्रिकेट जो फैंस हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनको इस तरह की मायूसी का सामना ना करना पड़े। अब तक की अपडेट्स नाज़रीन आपके साथ शेयर किए हैं, आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।